बरसातीपुर गांव की ये कहानी है चुन्नू दादी की, जिनकी पकौड़े की दुकान का राज कुछ और ही था। कैसे एक मामूली सा नाश्ता पूरे गांव को गुलाम बना सकता है, चलिए इस अजीब कहानी में उतरते हैं। चुन्नू दादी के पकौड़े तो रातों रात मशहूर हो गए, लोग खाते ही दीवाने हो जाते थे। पर इस कहानी का एक काला सच भी था, जो बहुत जल्द सामने आ गया। तो देखिए, बाहर से वो एक प्यारी दादी थी, पर अंदर से एक जालिम औरत। और फिर गांव के मर्दों में अजीब बदलाव आने लगे। सब कुछ उन पकौड़ों के बाद शुरू हुआ। गांव की औरतों को शक होने लगा। सरपंच से लेकर किसान तक सब बदले बदले से थे। और हद तो तब हो गई जब सरपंच ने सबके सामने एक चौंकाने वाला झूठ बोल दिया। आखिर गांव का मुखिया एक पकोड़े वाली को क्यों बचाएगा? बस इसी झूठ ने औरतों का शक पक्का कर दिया। औरतों ने छिपकर मर्दों का पीछा किया, और जो देखा वो होश उड़ाने वाला था। ये मर्द ग्राहक नहीं, बल्कि गुलाम बन चुके थे, जो चुन्नू के हर काम को बिना सवाल किए करते थे। अब सवाल ये था कि चुन्नू ये सब कर कैसे रही थी। इसका राज छिपा था उसके पकोड़ों में। वो काला जादू करती थी, मंत्रों और एक रहस्यमयी राख से पकौड़ों को वश में करने वाला बना देती थी। उसका इरादा साफ था, पूरे गांव को अपना गुलाम बनाना और उनकी हर चीज पर कब्जा करना। औरतों ने सब कुछ देख लिया था और वो सही मौके का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही चुन्नू ने एक पकौड़े पर जादू फूंका, तीनों औरतें बाहर निकली और उसे दबोच लिया। और फिर उन्होंने वो जादुई पकोड़ा जबरदस्ती खोद चुन्नू के मुंह में ठोंस दिया। बस उसका जादू उसी पे चल गया और वो खुद उन औरतों की गुलाम बन गई। अब पासा पलट चुका था। चुन्नू को सबके सामने अपना गुनाह कबूल करना पड़ा और गांव छोड़ना पड़ा। तो आखिर में गांव की असली ताकत किसके हाथ में थी? ये कहानी यही सोचने पर मजबूर करती है।